प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यह प्रताप रबिजा के उर, जब करई प्रकाश। पाछिले बाणहि प्रथम जे, कहे ते पावहि नाश। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, अर्थात सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, अर्थात बहुत उम्र वाले हैं। रूप धरे जनु चार्यु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे अवश्य सुनते हैं, उन कथाओं को अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। शिवजी कहते कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत किन्ह। स्वागत पूछे पीतपट, प्रभु बैठन कह दीन्ह। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत अर्थात कुशल पूछकर उन प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया।
किन्न दंडवत तीनिउ भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते, अर्थात पलक गिरते ही नहीं, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिन्ह कई दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जन पुलक शरीरा। कर पही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। उसके पश्चात प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।